हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम एडमिशन में अगला टॉपिक अपना करना चाह रहे हैं, राइट। अगले टॉपिक में क्या रहेगा आपका, अभी तक आपने सारे मैक्सिमम टॉपिक आपने कर लिए हैं इसके एडमिशन के। अब इसमें एक टॉपिक आपका आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है कि आपको कई बार जो आपकी जो पर्टिकुलर कैपिटल है उसको एडजस्ट करना होता है। कैसे करना होता है वो बताते हैं। देखो, दो लेवल पे एडजस्टमेंट होती है। पहला कहता है कि भाई अगर नया पार्टनर फर्म के भीतर आ रहा है, ठीक है, कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, उसकी जो कैपिटल है, जिस रेशो के लिए वो आ रहा है, उस रेशो को बेस लेके आप अपने जो अदर पार्टनर है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करो, राइट। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस कहता है भाई हमारी फर्म की टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। वो आपको एक टोटल कैपिटल बता देता है। अब उस बेस पे जो भी आपका न्यू पीएसआर बन रहा है, उस न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग जितनी जिसकी कैपिटल बनती है वो उतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। यानी दोनों केसेस में क्या हो रहा है, एक फिक्स सेट ऑफ कैपिटल बन रही है। मतलब अगर नया पार्टनर आया और एक नए पीएसआर में आपके कुछ चेंजेस हुए, पीएसआर बढ़ा घटा जो भी हुआ, एक तो तरीका ये हो गया कि नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसको बेस लेके टोटल कैपिटल निकालो एंड देन वो टोटल कैपिटल आप न्यू पीएसआर में बांट दो। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्वेश्चन कहता है कि भाई टोटल कैपिटल मैं दे रहा हूं, अब इस टोटल कैपिटल को अपनी जो भी न्यू पीएसआर आपकी निकली है उसमें बांट दें। जो भी बटेगी, फॉर एग्जांपल पहले किसी की कैपिटल ₹1,00,000 थी, अब 1,20,000 हो रही है एज पर न्यू पीएसआर, तो 20,000 वो घर से कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। या पहले 1,00,000 थी, अब 80,000 हो रही है, तो 20,000 वो विड्रॉन कर लेगा, राइट। तो अगर पार्टनर एग्री होते हैं, न्यू पार्टनर आता है, उसके बेसिस पे जो भी कैपिटल बनती है, पार्टनर एग्री हो रहे हैं कि हाँ जी इसके बेसिस पे जो भी न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग जो भी हमारी कैपिटल बनेगी वो हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा लाना है तो बिल्कुल लाएंगे, अगर मान लो कोई कम है तो बिल्कुल कम उसे कर देंगे अकॉर्डिंगली। मतलब रिस्पेक्टिवली ये चीज होती है। तो दो तरीके से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। एडजस्टमेंट कैपिटल, पहला केस ये होगा कि आपको कह रखा होगा कि जो भी आपकी कैपिटल है उसको एडजस्ट करो न्यू पीएसआर में, खत्म। दूसरे केस में आपको टोटल कैपिटल भी दे रखी होगी, उसके बाद बोल रखा होगा न्यू पीएसआर में से डालो, तो उस केस में आपको टोटल कैपिटल को कंसीडर करें। एक एक क्वेश्चन करेंगे दोनों के, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा किस तरीके से क्या चीज होती है। ध्यान रखना, जब भी आप टोटल कैपिटल निकाल रहे हो, मान लो कोई बेस लिया आपने, नया पार्टनर आया, उसके बेस पे टोटल कैपिटल निकाल दी। अब जब फर्म के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी आप टोटल कैपिटल निकालोगे तो ध्यान रहे जो भी उनके रिजर्व्स है, जो भी उनका कोई ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है या कोई भी अदर चीज उसमें है, वो एडजस्ट होनी चाहिए। यानी उनकी जो कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे फर्म की टोटल कैपिटल निकालने के लिए, वो एडजस्टेड कैपिटल जाएगी। वो ऐसी नहीं जो कैपिटल दिख रही है, पूरी एडजस्टेड जाएगी। चाहे उसमें रिजर्व का देखना हो, चाहे उसमें आपको मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस देखना हो, या कोई और चीज उसमें राइट ऑफ करनी है, तो पूरी एडजस्टेड हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन दोनों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन कहता जी, देखो केस वही है, पहले केस पढ़ लो। केस लिखे हुए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर एग्री करते हैं कि हाँ भाई एडजस्टेड न्यू पीएसआर है, तो बेस में नए पार्टनर का जो भी कैपिटल है उसको बेस लेके अकॉर्डिंगली निकाल देंगे। और यहाँ पे टोटल कैपिटल गिवन होती है ऑलरेडी, उसको पीएसआर में बांटना होता है, देन अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होता है कौन लेके आएगा कौन ले जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या बन रहा है उनका, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, आर एस पार्टनर है, 4:3 उनका रेशियो है, कैपिटल इसकी दे रखी है, इसकी 1,00,000 है, इसकी 70,000 है, ये कैपिटल है इनकी, ठीक है। अब घनश्याम जो है एडमिट होता है 3/10 के लिए एडमिट हो रहा है, ठीक है। ये कैपिटल 90,000 के लेके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दे रखा है जो ऑलरेडी अपेयर है बुक्स में। और जो पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है एज पर न्यू पीएसआर। देखो अब सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, सबसे पहला मुझे इसको बेस पे लेके जो भी आपकी नए पार्टनर की कैपिटल है इसको बेस पे लेके सबसे पहले ये क्या कह रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है न्यू पीएसआर से। सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए भैया टोटल कैपिटल है कितनी फर्म की। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, इस वाले को बेस लो, इस वाले को बेस लेके टोटल कैपिटल निकाल दो। अब जब आप इस टोटल कैपिटल को फर्म की टोटल कैपिटल जो भी निकल रही है इसके बेस से उसको कंपेयर करोगे, यानी राम श्याम घनश्याम तीनों की कैपिटल से, तो राम और श्याम की जो भी आपकी कैपिटल होगी ना वो आपकी एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए। एडजस्टेड का मतलब क्या है, जो भी जनरल रिजर्व, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो पूरा एडजस्ट होना चाहिए उसमें। सबसे पहले आप टोटल निकालते हैं कैपिटल, देन अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। देखो आई होप
देखो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, बेस किसको ले रहे हो आप, इसको घनश्याम को, 90,000 है इसका, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास 3/10 के लिए। इस रेशियो को रिवर्स कर दो। रिवर्स क्यों कर रहे हो आप, रिवर्स करने के लिए ये निकाल रहे हो भाई 3/10 के लिए तो इतना लेके आ रहा है, तो टोटल कितना समझ रहा है तू, कितनी होनी चाहिए, कितनी एक्चुअल में होनी चाहिए कैपिटल। अब ध्यान सुनना, इसको जब आप हटाओगे तो ये आपका 90,000 है, ध्यान रखना, 30,000 और 10 तो 3 लाख। मतलब जब फर्म की टोटल कैपिटल 3 लाख होगी, जब फर्म की टोटल कैपिटल 3 लाख होगी, तभी तो इसका जो 3/10 हिस्सा जो होगा वो 90,000 बनेगा। यानी फर्म की टोटल कैपिटल हमारी निकल गई भाई, फर्म की टोटल कैपिटल आपकी 3 लाख है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे फर्म की एक्चुअल जो कैपिटल है वो है कितनी, एक्चुअल जो कैपिटल है वो है कितनी। अब ध्यान सुनना, फर्म की टोटल एक्चुअल कैपिटल कितने कैसे निकलेगी, जैसे मान लो इसकी ऑलरेडी 1 लाख दे रखी है, इसकी 70,000 दे रखी है, ठीक है। लेकिन अब ये प्योर कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है प्योर कैपिटल, क्योंकि 2 बातें और लिखी है इसने जनरल रिजर्व लिख दिया यहाँ पे और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लिख दिया। अब ध्यान सुनना, जनरल रिजर्व जो 35,000 का है, ठीक है, जनरल रिजर्व 35,000 का, उससे पार्टनर की कैपिटल ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, लेकिन जो डेबिट बैलेंस है इससे पार्टनर की कैपिटल कम होगी। अब ध्यान सुनना, जब जनरल रिजर्व की आप एंट्री करते हो, जनरल रिजर्व को हटाते हो, जनरल रिजर्व को वहां से हटाओगे लायबिलिटी साइड पे, तो आप एंट्री क्या करते हो, जो भी जनरल रिजर्व है उसको डेबिट करके पार्टनर जैसे आर है और एस है इनको क्रेडिट कर देते हो, इनकी कैपिटल बढ़ा देते हो। अब जनरल 35 है तो 35 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 2 20 के और ये 15 के, तो ये आपका 35 जो है ये आपका बढ़ गया 20 और 15 में, ठीक है। राम को 20 मिला और शाम को 15 मिला। किस रेशियो में बताइए, ओल्ड रेशियो में, जो इनके ओल्ड रेशियो ऑलरेडी थे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो हटाओ, इसे क्रेडिट करो, तो इससे पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है उसको डेबिट करो, राम की और शाम की, टू प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अकाउंट आ रहा है 14,000। अब 14,000 है, 14 को डिवाइड करो 7 से, 2 मतलब 8 के इधर आ जाएगा और 6 के इधर आ जाएगा। तो ये इनकी कैपिटल इतने से कम हो रही है और इतने से बढ़ रही है। अब इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है यहां निकाल दो। देखो राम की कैपिटल है 1 लाख, इसमें एड ऑन जनरल रिजर्व कितना हो रहा है, एड ऑन जनरल रिजर्व हो रहा है इसकी कैपिटल में 20,000, लेस जो हो रहा है इसकी कैपिटल में अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो एडजस्ट किया है, कितना है ये 8,000, ये लेस है। तो नेट कितना आ गया, नेट बताओ मुझे, 1,20,000 ये गया तो 1,12,000, ये इसकी नेट आ गई। नेट मतलब एडजस्टेड कैपिटल, समझ में आई ये राम की। अब ऐसे ही आप शाम की निकालो, शाम की 70 है, इसका जनरल रिजर्व जो जनरल रिजर्व का इस पे शेयर आया वो 15,000 आया और जो हटा वो 6,000 हटा, तो कितनी आ गई 85, देन 6 लेस हुए तो 79, ये इसकी एडजस्टेड आ गई, ये इसकी एडजस्टेड आ गई। अब इसको इससे कैलकुलेट करो कि एक्चुअल में है कितनी, कितनी कम है और कितनी ज्यादा। अब एक स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ध्यान सुनो, स्टेटमेंट ध्यान से सुन लेना तीनों की, पर्टिकुलर ये राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है, ठीक है। अब इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए भाई, 3 लाख है। 3 लाख के हिसाब से इस 3 लाख को अगर मैं इनके न्यू पीएसआर आप इसे निकालोगे तो इसका 433 आएगा, ठीक है। ये न्यू पीएसआर इसका बनेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली जो न्यू पीएसआर बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब आप इसका न्यू पीएसआर निकालो, इसको जरा डिवाइड 4 3 7 और 10, इसको जब आप हटाओगे इससे निकालोगे इसका रेशियो, एक निकाल के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखो यहाँ दिख रहा है 3 लाख है, ठीक है। राम का निकाल रहा हूं पहले, तो राम का जो शेयर बन रहा है वो 10/10 बन रहा है, नया रेशियो इनका 433 निकलेगा, ठीक है। आप निकाल के देख लेना बेशक से, इसमें आप करोगे तो ये आपका बन गया 1,20,000, यानी राम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1,20,000। ऐसे आप शाम की निकालोगे तो शाम की होनी चाहिए आपकी 30 के हिसाब से 90,000 की, और इसकी होनी चाहिए घनश्याम की तो ऑलरेडी 90 ही है। ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे लिखो कैपिटल शुड बी कितनी होनी चाहिए, 1,20 राम की है, 90 इसकी है और 90 घनश्याम की है, ठीक है जी। लेकिन एक्चुअल में कैपिटल है कितनी, एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, राम की है 1,12,000 और शाम की कितनी थी 79 और इसकी तो वही है 90, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि राम की जो एक्चुअल है वो कम है, कितने से कम है 8,000 से, इसकी जो एक्चुअल है वो कम है, इसकी 79 है ना, इसकी जो एक्चुअल है वो कम है, कितने से कम है 80 और 90, 11,000 से इसकी कम है, ठीक है। अब ये जो भी कम अमाउंट है, यानी जो अमाउंट अभी नहीं है
इनकी कैपिटल इतने अमाउंट से बढ़नी चाहिए, तो ये घर से लेके आएंगे ये अमाउंट। तो घर से जब लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म क्या एंट्री करेगी, तो राम की कैपिटल 8,000 से बढ़ा देगी और श्याम की कैपिटल 11,000 से बढ़ा देगी। टोटल 19,000 फर्म के पास कैश आ गया या बैंक आ गया, जो ये कैपिटल में इन्होंने एडिशनल कंट्रीब्यूशन दिया है। आप समझ रहे हो बात क्या है? देखो ध्यान समझो, पहले कॉन्सेप्ट याद रखो, जब आपको पता है कि नए पीएसआर में बटना है तो आप बेस ले लो, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे टोटल निकालो, टोटल जो भी निकला उसको न्यू पीएसआर में बांट दो। अब देखो जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल है वो उतनी है, कम है, ज्यादा है, जो भी है, कम है, ज्यादा है। अगर मान लो कम हो रही है तो घर से लेके आएंगे, अगर ज्यादा है तो विड्रॉन कर लेंगे। अगर यहीं पे इसकी जो कैपिटल है मान लो 1,22,000 होती तो 2,000 वो घर ले जाता, तो उस केस में हम क्या करते, 2,000 से राम की कैपिटल को कम कर देते, यानी डेबिट टू बैंक, यानी 2,000 वो घर ले जाता है इसमें से। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? ये सब मेथड हमने अपनाया है जब यहाँ पे कोई टोटल कैपिटल नहीं दे रखी, वी आर कंसीडरिंग एज अ बेस ऑफ अ अपकमिंग, जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है उसके बेस को हम लेके टोटल निकाल रहे हैं, उसको न्यू पीएसआर में बांट फटाफट, जैसे बटेगी एडजस्टेड से कंपेयर कर ले। कंपेयर करने के बाद तेरे को दिख रहा है कि ज्यादा है या ठीक है, या मान ले कम है, कम है तो लेके आएगा, ज्यादा है तो विड्रॉन कर लेगा, खत्म बात। ठीक है जी, ये होती है एडजस्टेड का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा समझो, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहेगा आपसे, दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा कहेगा कि भाई जो टोटल कैपिटल है ना वो इस प्रकार है, कुछ भी दे देगा आपको, इतना अमाउंट है टोटल कैपिटल का, अब ये बटना है पीएसआर में, तो उस टोटल कैपिटल जो आप यहां कर रहे थे, आप यहां इस टोटल कैपिटल को निकाल रहे थे। सेकंड केस में टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे दी आपको, ऑलरेडी दे दी, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल काम करना है, उस कैपिटल को जैसे आप यहां पे न्यू पीएसआर में बांट रहे हो ना, वैसे न्यू पीएसआर में बांट लो, एडजस्टेड देख लो, अगर एडजस्टेड कम या ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लो। देखो ये जो सेकंड मेथड है बिल्कुल इजी है, यहां आपको निकालनी है पहले टोटल, बेस पे बेस ले रहे हो आप अपकमिंग वाले को, फिर निकाल रहे हो, यहां ऑलरेडी दे रखी है। अब देखो ध्यान से, आर एस आपके पार्टनर है फर्म में, ठीक है, 4 से 9 का रेशियो है, ठीक है, और आर की जो कैपिटल है 1,29,000 दे रखी है, एस की कैपिटल इतनी, ये एडजस्टेड कैपिटल है, जो हमने एडजस्टेड यहां निकाली थी ना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सबको एडजस्ट करने के बाद, ये ऑलरेडी एडजस्टेड दे रखी है आपको। ठीक है जी, अब टोटल कैपिटल फर्म की कहता है 5 लाख है। अब इस 5 लाख को जब आप इस नए रेशियो में यानी 4-3-3 में बांटोगे तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो। अब यार राम का, श्याम का और घनश्याम का, तीनों का जरा रेशियो निकालो, इसमें 10 है नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा करीबन 2 लाख इसको मिल रहा है, ठीक है, 1.5 के आसपास इसको जा रहा है, 1.5 के आसपास है। ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए किसके हिसाब से, नए रेशियो के हिसाब से, जो टोटल फर्म का टोटल कैपिटल दे रही है, टोटल आपका फर्म की कैपिटल दे रही है, उसके हिसाब से इनका इतना इतना कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है कितनी। जैसे अगर मैं राम की बात करूं, इसकी 29 के आसपास आ रही है, इसकी अगर मैं बात करूं 90 के आसपास आ रही है, ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तो इतने ही लेके आ रहा है, क्योंकि एडमिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो शेयर है, मतलब जितना भी इसका शेयर बन रहा है, इसमें एक लाइन ऐड करने ना, ये ब्रिंग कर रहा है अपना शेयर, ये लेके आ रहा है, ब्रिंग से शेयर, मतलब जो भी इसका शेयर है ये इसमें लेके आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यू एडमिट हो रहा है, तो ये तो इतना लेके ही आ रहा है। अब इसके केस में देखो, इसके केस में आपको दिख रहा होगा इसकी 129 है, होनी इतनी चाहिए थी, तो अब ये जो भी बैलेंस आ रहा है यानी 71 के, ये घर से लेके आएगा। इसके केस में देखो, इसके केस में 60,000 ये घर से लेके आएगा। जब ये लोग घर से लेके आएंगे ये पैसा, तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू आर की कैपिटल उतने थे और एस की कैपिटल उतने थे, जो भी अमाउंट वो लेके आ रहे हैं, इस केस में 71 और 60 है, तो 71-60 जो भी आ रहा है वो इसमें आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी केस को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, थोड़ा सा उल्टा क्या कर देता हूं, इसमें मैं कर देता हूं, मान ले इसकी एडजस्टेड है 220 के, मतलब 2,20,000, और इसकी एडजस्टेड है 140, ठीक है। अभी हम न्यू की बात नहीं कर रहे, यहां आ जाओ, देखो राम की जैसे दो होनी चाहिए 2 लाख, और शाम की होनी चाहिए 150 के, मान लेते हैं इसकी एडजस्टेड है 220 के, ठीक है, मतलब 2,20,000 इसके एडजस्टेड है, ठीक है, और इसकी है 140 के। तो अब इस केस में क्या होगा, राम की जो एडजस्टेड आ रही है वो ज्यादा आ रही है, लेकिन होनी कम चाहिए थे, तो अब क्या करेंगे हम, राम की कैपिटल 20,000 से कम कर देंगे और इसको कैश या बैंक जो भी देना है वो देके रवा कर देंगे। समझ में आई बात? ऐसे ही शाम के केस में सेम केस हो गया, इसको लेके आने, तो बैंक मेरे पास आया पैसा और शाम की कैपिटल 10,000 से बढ़ गई। आपको समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट क्या हो रही है? देखो 2 कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई
अगर अगर आप एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे हो तो हमेशा कंसीडर न्यू पार्टनर एज अ बेस। जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको बेस ले लो, टोटल कैपिटल निकालो, उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो। अब जो भी न्यू रेशियो में आपने बांटी, जो भी कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन आया, अब देखो एडजस्टेड कैपिटल उतनी है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जितनी कम है उतनी लेके आओ। अगर मान लो आपकी कम हो रही है तो लेके आओ घर से, और आपकी ज्यादा है तो आप विड्रॉ कर लो, खत्म। दूसरा केस सिंपल कहता है, दूसरा केस कहता है ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, टोटल दे रहा हूं, न्यू रेशियो निकाल, ठीक है। इसमें बहुत से बहुत आपको जो आएगा ना दूसरे केस में, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन आएगी। न्यू रेशियो आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो न्यू रेशियो निकाल, न्यू रेशियो में वो टोटल कैपिटल बांट। जब आपने वो टोटल कैपिटल उसमें बांट दी, उसके बाद देख लो जो भी एडजस्टेड कैपिटल है और टोटल कैपिटल है, जो भी गैप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दो। यही था आपका एडजस्टेड कैपिटल, खत्म, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली होगी आपको किस तरीके से ये चीजें चल रही है, ठीक है, किस तरीके से है। ऑलमोस्ट डन है आपका टॉपिक, मतलब इसमें और कुछ एज सच है नहीं, ठीक है। और इसमें आपका एक टॉपिक और है जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है और उनमें उनमें मान लो कोई चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग पार्टनर में कुछ, ये हम करेंगे एक टॉपिक एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंजेस वाला ना, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। एडमिशन ऑलमोस्ट ओवर है, एक पॉइंट है आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर की जब चेंज हो रही है उसका हम एक टॉपिक कर लेते हैं एंड देन इट इज ओवर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कूल एंड बी हैप्पी, या